कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के वीडियो देखे और सवाल को समझा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण के माप समान होते हैं। हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जो समबाहु त्रिभुज है, उसके सभी कोण समान होते हैं। तो देखिए त्रिभुज का नाम है ABC। इस त्रिभुज में AB, BC और AC, भुजा AB, भुजा BC, भुजा AC, तीनों भुजाएं समान हैं। कैसे समान है? क्योंकि कहा गया है समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए सिद्ध करते हैं इसे। सबसे पहले गिवन जो आपको दत्त कहा गया है, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि सभी कोण के माप समान होते हैं, अर्थात कोण ABC इक्वल्स टू कोण BAC इक्वल्स टू कोण ACB। तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जिसको हम कहते हैं प्रूफ या इसे उपपत्ति कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है? भुजा AB सर्वांगसम है भुजा AC। तो आप यहां लिख लोगे भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, और ये आपको दिया हुआ है दत्त। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि त्रिभुज ABC या कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी दो भुजाएं समान हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज आप पढ़े हैं कि अगर भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के कोण भी समान होंगे। भुजाएं सर्वांगसम हैं तो उनके सम्मुख जो कोण है वो भी सर्वांगसम होते हैं। यह समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय है। तो यहाँ पर है भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम हैं तो उनके अपोजिट जो कोण होंगे वो भी सर्वांगसम होंगे। उस आधार पर इसलिए कोण AB के सामने है ACB, कोण ACB सर्वांगसम कोण, और AC के सामने है ABC। यहाँ कारण दे देंगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। इसको देते हैं नंबर 1। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, यहां हमने लिया भुजा AB सर्वांगसम भुजा AC, तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं। अब हम कोई दूसरा और दो भुजाएं लेते हैं। चलिए यहां पर लेते हैं भुजा AB सर्वांगसम भुजा AB सर्वांगसम भुजा BC। ये भी हमने ले लिया है दत्त से, क्योंकि दत्त में क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब चूंकि भुजाएं सर्वांगसम हैं तो उनके सामने के कोण भी सर्वांगसम होंगे। भुजा AB के सामने कौन सा कोण है? ACB। तो यहाँ हो जाएगा ACB सर्वांगसम कोण BC है। BC के सामने क्या मिल जाएगा? ये भुजा BC है, उसके सामने मिल जाएगा BAC। तो यहाँ पर कोण BAC। रीजन होगा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय द्वारा। इसको दे दिया हमने नंबर 2। अब आप विद्यार्थियों देखो, ACB सर्वांगसम है ABC और ACB सर्वांगसम है BAC, इसलिए कथन 1 तथा 2 से
अगर हम ACB ABC ACB BAC, आप देखोगे 1 और 2 से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर कोण ACB सर्वांगसम कोण ABC सर्वांगसम कोण BAC। इसलिए कोण ACB बराबर कोण ABC बराबर कोण BAC। अब यहाँ कहा गया था कि आप सिद्ध करो कि ABC बराबर BAC बराबर ACB। उस प्रकार से हमें यहाँ मिल जा रहा है ACB ABC BAC। या आप यूँ कह सकते हैं कि दिए गए समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। लास्ट में आप लिख दोगे अर्थात समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं। तो विद्यार्थियों, यह प्रश्न इस प्रकार से हल होता है।